नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे अयोध्या में हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की। अयोध्या चंदा चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी की जा रही है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मगर अब चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि संगठित तरीके से चढ़ावे को चुराया जा रहा था। ड्यूटी पर जाने से पहले ही ये जो आरोपी थे उनका रोल तय कर लिया जाता था। सुबह फोन पर इनके द्वारा बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। आप कहिए कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग इनके द्वारा आयोजित की जाती थी कॉल पर, और उस कॉल पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सा व्यक्ति कैसी भूमिका में आज चढ़ावे को चुराने के लिए रहने वाला है। नोट उठाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होने वाला है, सब कुछ पहले से तय किया जाता था। बरामद सीसीटीवी फुटेजेस ने आरोपियों के कबूलनामे की तस्दीक भी हो चुकी है। अभी फिलहाल एसआईटी की जांच लगातार जारी है। इस सब के बीच में यह खुलासा चौंका देने वाला, यानी कि रोजाना तो चोरी हो ही रही थी। एसआईटी ने इससे पहले यह भी डिस्क्लोज किया था, आपको याद होगा, कि 70 बार 40 दिन के अंदर चोरी की गई। इवनिंग शिफ्ट में सबसे ज्यादा चोरी की जा रही थी। कभी अविनाश तो कभी मनीष कई बार नोटों को सीधा करके उन्हें अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर निकल जाते थे। बाकी आरोपी जैसे कि अनुकल्प, करुणेश, लवकुश और बाकी चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े हुए नजर आते थे ताकि रिकॉर्ड ना किया जा सके चोरी की वारदात को। चोरी के पैसे का हिस्सा बराबर भी बांटा जाता था, लेकिन कभी कभी अविनाश सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। एसआईटी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है उसके मुताबिक करीबन 70 बार आरोपी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आए हैं, और ये महज केवल 40 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो किया गया है। अविनाश और मनीष का चेहरा भी चोरी के वक्त में सामने आया, ज्यादा बार सीसीटीवी में नजर आया। डिलीट की गई फुटेजेस को लेकर पुलिस को शक है कि आरोपियों का सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक एक्सेस हो सकता है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है, एसआईटी की टीम का यह कहना है कि कुछ फुटेजेस गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव भी चोरी के वक्त में मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि हो सकता है इनका जो कंट्रोल रूम है वहां तक मौजूदगी हो, इनके पास कंट्रोल रूम तक की, सीसीटीवी रूम तक की एक्सेस हो, क्योंकि कुछ फुटेजेस इन्होंने गायब कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपी कैसे पूरी प्लानिंग के साथ में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। संगठित तरीके से हो रहा था चढ़ावा चोरी का काम, ये जानकारी मिली, यानी कि बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए किया जा रहा था। ड्यूटी से पहले आरोपियों का रोल तय किया जाता था, यानी कि अपनी ड्यूटी निभाने से पहले ये लोग मोबाइल फोन पर चर्चा करते थे। सुबह एक फोन कॉल किया जाता था जिसमें चोरी की प्लानिंग, चढ़ावे को कैसे उठाया जाएगा, इधर उधर किया जाएगा, उसमें रोल्स डिसाइड किए जाते थे और बांटे जाते थे। पहले से ही सब कुछ तय होता था, खास करके ये कि कैमरा के आगे दीवार बनकर कौन खड़ा होगा ताकि कुछ भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना हो। सीसीटीवी में कई बार आरोपी कैमरे के ठीक सामने अड़कर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। चोरी के पैसे का हिस्सा सब में बराबर बांटा जाता था। हालांकि कभी कभी अविनाश सबसे बड़ा हिस्सा लिया जाता था, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है। सुभाष और टिन्नू भी कई बार गिनती के वक्त में नजर आए हैं कैमरा में। इसी खबर के ऊपर विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। विनोद, जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, और अब तो जाहिर तौर पर शक की सुई इस तरफ घूमना लाजमी है कि कंट्रोल रूम जो है सीसीटीवी का, वहां पर भी इनके तार हो सकते हैं, क्योंकि फुटेजेस गायब है, यानी कि जो चोरी की गई बड़े स्तर पर की गई और बड़ी संख्या में की गई। पुलिस ने, एसआईटी ने रिपोर्ट में बात का जिक्र किया था कि 45 डेज के बाद जो सिस्टम था वो ऑटो डिलीट होता था और उस पर रीराइट हो जाता था, यानी कि उसको रिट्रीव करना भी मुश्किल था क्योंकि रीराइट उस पर ऑलरेडी फुटेज हो जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि संभव है कि 45 से पहले ही फुटेज को डिलीट कर दिया जाता था ताकि चोरी की घटना का पता न लग सके। जो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इन पूछताछ में खुलासा हुआ है कैसे ये पूरा जो चोरी का वारदात थी, ये बिल्कुल एक तरह से प्लान था, प्री प्लान, एक संगठित अपराध था, एक कंस्पिरेसी थी जिसको ये सभी मिलकर एक साथ अंजाम देते थे। बाकायदा फोन पर जाने से पहले ड्यूटी पर सब एक दूसरे से बात करते थे, आज कौन किसकी भूमिका क्या होगी, कौन पैसे निकालेगा, कौन छुपाएगा, कौन कैमरा हैंडल करेगा, ये सब कुछ पहले से प्लान होता था। प्री प्लान एक संगठित गिरोह की तरह ये लोग काम करते थे। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर, चूंकि ये दोनों खास तौर पर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी थे और इनकी जिम्मेदारी थी जो गणना हो रही थी उस पर निगरानी करना।
इनकी भी कई बार चेहरे जो है कैमरे पर दिखे हैं जब चोरी की वारदात हुई है, और इसीलिए पुलिस मान रही है कि शायद ये भी इस मिलीभगत में शामिल है। हालांकि ये आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में अरेस्टेड है, लेकिन भूमिका भी तय नहीं हुई थी। पुलिस मान रही है कि शायद इनकी भूमिका भी इस चोरी में हो, और इसीलिए टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का पुलिस रिमांड लेना चाहती है, एप्लीकेशन मूव किया गया है। रिमांड लेना चाहती है, और जाहिर तौर पर विनोद एक बात और तय है कि अब सीडीआर को और ज्यादा गहराई के साथ में खंगाला जाएगा। कॉल डायरेक्टरी के जरिए पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि कितनी बार कॉल किए जाते थे अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले, और कैसे ये लोग कॉन्फ्रेंस पर ये डिसाइड करते थे रोल्स को लेकर जानकारियां जुटाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि आरएसएस की बैठक में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया गया है। राम मंदिर में दान चोरी से आरएसएस दुखी नजर आई है। एसआईटी और पुलिस की जांच पर भरोसा है, यह आश्वासन भी दिखाया गया है आरएसएस के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बैठक करी थी। राम भक्तों की आस्था के साथ में आघात हुआ और ये नहीं होना चाहिए, इस बात का जिक्र भी बैठक में किया गया है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। बैठक में सभी ने श्री राम चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की, अयोध्या चंदा चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी की जा रही है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मगर अब चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि संगठित तरीके से चढ़ावे को चुराया जा रहा था। ड्यूटी पर जाने से पहले ही ये जो आरोपी थे उनका रोल तय कर लिया जाता था। सुबह फोन पर इनके द्वारा बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। आप कहिए कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग इनके द्वारा आयोजित की जाती थी कॉल पर, और उस कॉल पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सा व्यक्ति कैसी भूमिका में आज चढ़ावे को चुराने के लिए रहने वाला है। नोट उठाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होने वाला है, सब कुछ पहले से तय किया जाता था। बरामद सीसीटीवी फुटेजेस ने आरोपियों के कबूलनामे की तस्दीक भी हो चुकी है। अभी फिलहाल एसआईटी की जांच लगातार जारी है। इस सब के बीच में ये खुलासा चौंका देने वाला, यानी कि रोजाना तो चोरी हो ही रही थी। एसआईटी ने इससे पहले ये भी डिस्क्लोज किया था, आपको याद होगा, कि 70 बार 40 दिन के अंदर चोरी की गई। इवनिंग शिफ्ट में सबसे ज्यादा चोरी की जा रही थी। कभी अविनाश तो कभी मनीष कई बार नोटों को सीधा करके उन्हें अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर निकल जाते थे। बाकी आरोपी जैसे कि अनुकल्प, करुणेश, लवकुश और बाकी चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े हुए नजर आते थे ताकि रिकॉर्ड ना किया जा सके चोरी की वारदात को। चोरी के पैसे का हिस्सा बराबर भी बांटा जाता था, लेकिन कभी कभी अविनाश सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। एसआईटी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है उसके मुताबिक करीबन 70 बार आरोपी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आए हैं, और ये महज केवल 40 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो किया गया है। अविनाश और मनीष का चेहरा भी चोरी के वक्त में सामने आया, ज्यादा बार सीसीटीवी में नजर आया। डिलीट की गई फुटेजेस को लेकर पुलिस को शक है कि आरोपियों का सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक एक्सेस हो सकता है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है, एसआईटी की टीम का ये कहना है कि कुछ फुटेजेस गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव भी चोरी के वक्त में मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि हो सकता है इनका जो कंट्रोल रूम है वहां तक मौजूदगी हो, इनके पास कंट्रोल रूम तक की, सीसीटीवी रूम तक की एक्सेस हो, क्योंकि कुछ फुटेजेस इन्होंने गायब कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपी कैसे पूरी प्लानिंग के साथ में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। संगठित तरीके से हो रहा था चढ़ावा चोरी का काम, ये जानकारी मिली, यानी कि बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए किया जा रहा था। ड्यूटी से पहले आरोपियों का रोल तय किया जाता था, यानी कि अपनी ड्यूटी निभाने से पहले ये लोग मोबाइल फोन पर चर्चा करते थे। सुबह एक फोन कॉल किया जाता था जिसमें चोरी की प्लानिंग, चढ़ावे को कैसे उठाया जाएगा, इधर उधर किया जाएगा, उसमें रोल्स डिसाइड किए जाते थे और बांटे जाते थे। पहले से ही सब कुछ
तय होता था, खास करके ये कि कैमरा के आगे दीवार बनकर कौन खड़ा होगा ताकि कुछ भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना हो। सीसीटीवी में कई बार आरोपी कैमरे के ठीक सामने अड़कर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। चोरी के पैसे का हिस्सा सब में बराबर बांटा जाता था। हालांकि कभी कभी अविनाश सबसे बड़ा हिस्सा लिया जाता था, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है। सुभाष और टिन्नू भी कई बार गिनती के वक्त में नजर आए हैं कैमरा में। इसी खबर के ऊपर विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। विनोद, जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब तो जाहिर तौर पर शक की सुई इस तरफ घूमना लाजमी है कि कंट्रोल रूम जो है सीसीटीवी का, वहां पर भी इनके तार हो सकते हैं क्योंकि फुटेजेस गायब है, यानी कि जो चोरी की गई बड़े स्तर पर की गई और बड़ी संख्या में की गई। पुलिस ने एसआईटी ने रिपोर्ट में बात का जिक्र किया था कि 45 डेज के बाद जो सिस्टम था वो ऑटो डिलीट होता था और उस पर रीराइट हो जाता था, यानी कि उसको रिट्रीव करना भी मुश्किल था क्योंकि रीराइट उस पर ऑलरेडी फुटेज हो जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि संभव है कि 45 दिन से पहले ही फुटेज को डिलीट कर दिया जाता था ताकि चोरी की घटना का पता न लग सके। जो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इन पूछताछ में खुलासा हुआ है कैसे ये पूरा जो चोरी का वारदात थी, ये बिल्कुल एक तरह से प्लान था, प्री प्लान एक संगठित अपराध था, एक कंस्पिरेसी थी जिसको ये सभी मिलकर एक साथ अंजाम देते थे। बाकायदा फोन पर जाने से पहले ड्यूटी पर सब एक दूसरे से बात करते थे। आज कौन किसकी भूमिका क्या होगी, कौन पैसे निकालेगा, कौन छुपाएगा, कौन कैमरा हैंडल करेगा, ये सब कुछ पहले से प्लान होता। तो प्री प्लान एक संगठित गिरोह की तरह ये लोग काम करते थे। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर, चूंकि ये दोनों खास तौर पर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी थे और इनकी जिम्मेदारी थी जो गणना हो रही थी उस पर निगरानी करना। इनकी भी कई बार चेहरे जो है कैमरे पर दिखे हैं जब चोरी की वारदात हुई है और इसीलिए पुलिस मान रही है कि शायद ये भी इस मिली भगत में शामिल है। हालांकि ये आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में अरेस्टेड है, लेकिन भूमिका भी तय नहीं हुई थी। पुलिस मान रही है कि शायद इनकी भूमिका भी इस चोरी में हो और इसीलिए टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का पुलिस रिमांड लेना चाहती है, एप्लीकेशन मूव किया गया है, रिमांड लेना चाहती है। और जाहिर तौर पर विनोद, एक बात और तय है कि अब सीडीआर को और ज्यादा गहराई के साथ में खंगाला जाएगा। कॉल डायरेक्टरी के जरिए पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि कितनी बार कॉल किए जाते थे अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले और कैसे ये लोग कॉन्फ्रेंस पर ये डिसाइड करते थे, रोल्स को लेकर जानकारियां जुटाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि आरएसएस की बैठक में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया गया है। राम मंदिर में दान चोरी से आरएसएस दुखी नजर आई है। एसआईटी और पुलिस की जांच पर भरोसा है, यह आश्वासन भी दिखाया गया है आरएसएस के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बैठक करी थी। राम भक्तों की आस्था के साथ में आघात हुआ और ये नहीं होना चाहिए, इस बात का जिक्र भी बैठक में किया गया है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। बैठक में सभी ने श्री राम